हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो के साथ। जब से मोदी की सरकार आई है 2014 से, देश में कुछ खास विकास तो नहीं हुआ है। मोदी ने वादा किया था रुपये को डॉलर के बराबर करने का, वो बढ़ गया। महंगाई आसमान छू रही है। एक बार सिलेंडर पर कुछ रुपए बढ़े थे, स्मृति ईरानी ने पूरा डांस शुरू कर दिया था, महंगाई बढ़ गई है। तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज वही 1000 के पार पहुंच गया है। अब बीजेपी सिर्फ अपना ऐसा आराम करती है, जनता के टैक्स के पैसे से। मोदी जी बस विदेश घूमते हैं, चुनाव के टाइम यहाँ आ जाते हैं और कुछ नहीं। और अगर कोई अपना हक मांगने के लिए संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन भी करता है, जिसकी संविधान में इजाजत भी है, तो उसको भी ये लोग लाठियों से उसका स्वागत करते हैं। या आपने इनके शासनकाल में देखा होगा। संविधान की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है, संविधान को तार तार कर दिया है। और जनता इस बात को समझ गई कि ये संविधान को हटाने वाले हैं, ये गंदी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए जनता ने चुनाव में अपनी एक राय कायम की। लेकिन गोदी मीडिया जो बिका हुआ था, वो लगातार मोदी को जिताता जिताता राय से भी बहुत वोट प्रभावित होता है। अगर आधा मीडिया भी कह देता कि कुछ भी हो सकता है, तो मोदी की जितनी सीट है वो भी आधी हो जाती। फ्रेंड, सबसे इन सब के बीच आम आदमी जूझ रहा है, बिल्कुल। और ये सरकार कॉरपोरेट जगत की सरकार है, उनके कर्जे माफ हो जाते हैं, किसानों का नंबर आता है तो सरकार का बजट गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल, सब लोग, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से ताल्लुक रखते हों, सब परेशान हैं। लेकिन इसने किया क्या है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर दिया है, जिससे लोग भूल गए हैं कि असल मुद्दे क्या हैं। कोई भी भगवा कपड़ा पहनकर कहीं भी खड़ा होकर कह देता है मुल्ले कटवे पाकिस्तान जाओ, ये जाओ वो जाओ। क्यों जाए पाकिस्तान? देश हमारा ये है हिंदुस्तान। तेरे बाप का है ये हिंदुस्तान के, इसमें तू ही रहेगा। इस तरह की बात करते हैं लोग। मतलब जब से 2014 से मोदी की सरकार आई है, देश में नफरत बढ़ गई है। और इसी नफरत का फायदा उठाकर वो अपनी कुर्सी तक पहुंचते हैं और लोगों को आपस में लड़ाते हैं। लाशों के ढेर पर जो है उनकी कुर्सी रखी हुई है, प्रधानमंत्री की। मैं कहता हूं कि मोदी जी जैसा गिरा हुआ, हाँ, नेता तो कोई हो सकता है, लेकिन इतिहास में ऐसा प्रधान ना गिरा हुआ प्रधानमंत्री नहीं होता। अब जिसकी डिग्री फर्जी, इंटरनेट आने से पहले जिसने नेट चला दिया था, कोरोना भगाने के लिए जिसने ढोल बजवाए थे, शराब की दुकानें खुलवाई थी, और उसके बाद भी भक्त करते हैं वाह वाह। अब की बार जनता ने एक राय कायम की थी, और सब कुछ, जितना पुलिस फोर्स, सब कुछ, पूरा प्रशासन, सब मोदी की तरफ झुका हुआ था। उसके बावजूद जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। लेकिन ये अपनी उस राजनीति से बाज नहीं आ रहा है, नफरत वाली से। ये समझते हैं कि शायद इसी से काम चल जाएगा, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। बेरोजगार भी सवाल पूछेंगे कि वैकेंसी क्यों नहीं आती आई अब तक। किसान पूछेगा एमएसपी कहाँ है, जीएसटी कितनी देता है बिजनेसमैन, और सब देते हैं। और वो कह रहे हैं कि ये गद्दार लोग हैं, अयोध्या से जब से हारे हैं, उन्होंने तो जैसे राम लला, हालांकि वो कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बना, हमें मंदिर का कोई एतराज नहीं है,
लेकिन ऐसा आडंबर रचा गया कि जैसे मोदी ने ही मंदिर बनवा दिया हो। तो वो तो ये समझ रहे थे बस हमने अयोध्या को अपना बना लिया है। अरे काम तुम रावण जैसे कर रहे हो, राम की जन्मभूमि से कैसे जीत सकते हो? अयोध्या से जब से हारे हैं तब से उनकी बीजेपी वालों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हालांकि वो यूपी के लोगों ने बहुत बिल्कुल आधा सफाया उनका कर दिया है। यहाँ कुछ अनभक्त रह गए हैं। आरती को चींटी की गोद में बैठाना और अनभक्त को समझाना तो इम्पॉसिबल सी बात है। और जब मीडिया बिकी हुई हो जो सुबह से शाम तक मोदी की तारीफ करती हो, जिसका काम है कि सरकार की अ, वो चीज ढूंढे जो वो जनता के साथ कहीं अन्याय कर रही है, जिससे वो अच्छा काम करे, लेकिन यहाँ उनको पैसा खिलाया जा रहा है। और सरकार मोदी नहीं अडानी और अंबानी चला रहा है, देश को बेच दिया। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया कि जिसने 2000 लगभग महिलाओं की सीढ़ी बनाई, क्या प्रज्वल रेवन्ना, उसकी मोदी जी उसका प्रचार कर रहे हैं और खुद को बड़ा महापुरुष मानते हैं। इनकी पैदाइश नफरत से हुई है। ये आरएसएस से आए हैं, जहां सिर्फ कहने को तो वो एक संगठन ऐसा है कि वो हिंदुओं का संगठन है, लेकिन वहां हिंदुइज्म नहीं सिखाया जाता। अगर कोई हिंदुइज्म का पालन करे तो किसी को दुख नहीं दे सकता। वहां सिर्फ नफरत सिखाई जाती है कि फला धर्म में ये चीज गलत है, उसमें ये गलत है, उसमें ये गलत है। उन्हें ये पता नहीं कि तुम्हारे धर्म में क्या सही है और क्या नहीं है। हालांकि मैं तो किसी के धर्म के ऊपर भी उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं और वहीं से ये निकल कर आए हैं मोदी जैसे लोग। कभी ये चौकीदार था जब इसके साथ ही बहुत सारा मोटा पैसा लेकर भाग गए थे। अब ये मैसेंजर ऑफ द गॉड भी बन गया। अगर बहुमत में आ जाता तो शायद ये कह देता कि मैं ही भगवान हूं। लेकिन जनता समझ गई है कि ये विकास तो कुछ करने वाला नहीं है। जो अपने पत्नी को छोड़ाया, अपने घर वालों को छोड़ाया इन मौके पर, कहता है मेरे सीने में राष्ट्र प्रेम था। अरे वाह, ये तो अजीब राष्ट्र प्रेम है आपका कि आपके देश के लोग आधे भूखे मर रहे हैं, महंगाई आसमान पर छू रही है, आप 9-10 लाख का सूट पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं आप, मोबेटो का चश्मा लगाते हैं आप, और फिर कहते हैं मैं फकीर आदमी हूं। ऐसा फकीर सबको बना दीजिए ना। बताइए वो टेक्निक, क्या फकीर भी ऐसे शान से रह सकता है? बहरहाल हम कह रहे थे कि तब से नफरतें ही बढ़ी हैं। कोई भी किसी नुक्कड़ पर चौराहे पर खड़ा होकर कह देता है मुल्लो कटवो गद्दारो ये वो। जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने एक साथ हिस्सा लिया था। एक साथ ना आते तो अंग्रेज जाने वाले नहीं थे। जब तक ये अलग अलग रहे तब तक अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया है। 200 साल तक इनके एक साथ आने पर उन्हें भागना पड़ा। और ये आपस में इनको लड़ा रहे हैं, मेन मुद्दे की बात करते नहीं हैं। डिग्री फर्जी, उसके बाद ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, वाह साहब। अर्थव्यवस्था की आपको जानकारी नहीं, नोटबंदी कर देते हैं। ब्लैक ब्लैक मनी कहीं से नहीं निकलता, 15 लाख नहीं आए कहीं से, रोजगार नहीं आया कहीं से। हाँ बस ये कुछ लोग हैं जिनको आप मैनिपुलेट करते हैं, उसमें मुसलमान भी हैं कुछ, जो जिनको आप सामने लाते हैं, या फिर हिंदुओं का ही लिबास बदलकर सामने लाते हैं।
कि मैं सबके साथ चल रहा हूं। और हिंदू, अरे जो संत होता है वो कैसा होता है, उसकी तो सब इज्जत करते हैं। लेकिन ये मोटे मोटे पेट वाले फ्री की खाते हैं ना, बस इस तरह से वो हल्दी का लेप लगाया और भगवा कपड़े पहने और कहीं से भी चौराहे से खड़ा होकर कह देते हैं मुल्लो कटवो, देश को तोड़ने वालों भागो यहां से। अरे वाह, ये देश को आजाद कराने वाले हैं, देश तोड़ने वाले हैं आप। जब अंग्रेजों को ने आपको गिरफ्तार किया था, आरएसएस के लोगों को, तो माफीनामा लिख कर दिया था। किसी देशभक्त ने आज तक ऐसा नहीं किया। बहरहाल में ये क्या संत हो सकते हैं ऐसे लोग जो कहीं भी खड़े होकर किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये मोदी के पेड वर्कर हैं, जैसे मोदी ने चैनलों को पैसा दिया हुआ है, ये मोदी के इस तरह से पेड वर्कर हैं। बाकी हिंदुइज्म तो मोदी भी नहीं निभा रहा है, कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखावा करता है। बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। फ्रेंड्स, अब की बार विपक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन ये भक्त अभी भी संभल नहीं रहे हैं। जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, शायद इनके दिन खराब आने वाले हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं बिल्कुल। इसी बात को समझने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। और अखिलेश जी थूकेंगे और वो चाटेंगे। मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। शेर की माँ कभी सियार पैदा नहीं करती और मुसलमान की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, समझ रहे हो? कान खोल कर सुन लो दंगाइयों, मुल्लों, कठमुल्लों, भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा तेरा। और जो वो कह रहे हैं कि भगा देंगे मार देंगे, होने से आखिर कहां तक डरे? यही होती है संतों की जबान। ऐसे लोगों को पूजते हैं आप। अगर वाकई आप सचमुच में हिंदू हैं तो आप शर्मा गए होंगे इसकी बात सुनकर। जो पीले कपड़े पहनकर हिंदू धर्म का लाइसेंस लिए हुए और जबान से कैसे जहर उगल रहा है। संतों की जबान नहीं होती। हमारे हिंदुइज्म में वसुदैव कुटुंबकम की धारणा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। कहने को हम क्या नहीं कह सकते इसे, क्या बिगाड़ लेगा। ये मैं जानता हूं, ये योगी का करीबी बाबा है, काफी दिनों से जानता हूं, इसलिए ये सब बोल रहा है। अगर कभी नंबर पड़ गया तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मोदी और योगी हर ने तो इतने घोटाले किए हुए हैं कि शायद विदेश वगैरह कहीं चले जाएंगे, लेकिन इस तरह के लोग मारे जाएंगे और बहुत बुरी तरीके से जनता पीटेगी इनको। बेरोजगार युवक, बेरोजगार नौजवान और वो किसान जिसे फसल की सही कीमत नहीं मिलती, मजदूर, कॉमन मैन, आम आदमी परेशान है इसमें। फिर इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो लंगोटी वाले हैं, ये जो मुल्लो और कटो कह रहे हैं, ये चोटी वाले और लंगोटी वाले अगर कभी सामने आए तो कसम से हम बताएं इनको कि मुल्ले होते क्या हैं।
लोगों के मोहल्ले में घर ले लिया, हम लोगों की आदत पड़ गई है, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। बार गद्दार मुस्लिमों को भगा देंगे। नहीं, गद्दार मुस्लिमों को अगर वो इसी तरह करते रहे कौन कब तक बर्दाश्त करेगा? राशन खाए, नमक खाए, लेकिन फिर भी वोट नहीं दिए। उनके बाप का नहीं था राशन नमक। सोच रहे, कह रहे बाइकाट हो जाएगा, अब कोई अयोध्या में सामान उमान नहीं लेगा, कह रहे हैं। कहाँ नहीं लेगा? कह रहे हैं अयोध्या उनकी बाप की है क्या? पूर्वजों की अयोध्या है, भगवान राम की है, इसीलिए तो हारे वहाँ से। मुल्ला जो है न मानवतावादी है और न राष्ट्रवादी है, मुल्ला सिर्फ कुरानवादी है। मुल्ला मुल्ला करके ही ये लोग हार गए, यही लोग हरा दिए बीजेपी को। अब ये इस तरह जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छा जूता अगर पड़े ना ढंग का। अयोध्या से नहीं हारे, सीतापुर से हारे, चित्रकूट से हारे, कहाँ कहाँ वो भागेंगे? इलाहाबाद हारे, वाराणसी भी हार रहे थे मोदी जी, वाराणसी हार रहे थे, आप भी जान रहे हैं। ये जिताए गए, इनको आना चाहिए, चुल्लू पानी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वही गंगा में डुबकी लगा लेनी चाहिए। 1.5 लाख कोई जीत हुई। अब के तुम्हारी लंगड़ी लूली सरकार को चलने नहीं दिया जाएगा अगर तुमने कोई भी गलत काम किया। कह रहे हैं कि महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं। जो लोग कह रहे थे फटाफट फटाफट खाते में 85-100 रुपए आएगा, वो लोग कह रहे हैं महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं और गाल पर चटाचट बजाएंगी। भाई मैं खुद अपने जिले में जाकर उसके खिलाफ देशद्रोही की रिपोर्ट दर्ज कराने का काम करूंगा और मुकदमा दर्ज कराने का काम करूंगा। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सीट कम क्या हुई, तमाम लोग कोसने लगे। कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे कि जो बीजेपी को वोट नहीं दिया वो गद्दारी का काम किया, वो नमक हरामी का काम किया। उदाहरण के तौर पर आप अयोध्या को देख लीजिए, जब से अयोध्या में शिकस्त मिला है तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कहने लगे। कुछ लोग अयोध्या वासी को भी गद्दार बता दिए, कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे कि जो बीजेपी का राशन खाए हैं वो लोग भी बीजेपी को वोट नहीं दिए, बीजेपी के साथ नमक हरामी कर दिए, गद्दारी। देखिए, जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान विरोधी हैं, वो कहीं ना कोई कानून विरोधी हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने सुना है कि अयोध्या में एक गुरु महाराज हैं जो ये बड़ी गद्दी नशी हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ मुस्लिमों को भी कह रहे हैं, जाति विशेष के लोगों को, कुछ और लोगों को भी कह रहे हैं। इसको अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा है, इसको छाती पर बड़ा पत्थर बांध करके स्वयं जाके डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो वो ना भूले कि एक हमारी कुलविंदर कौर बेटी ने एक रैपटो का जवाब पटापट कर देने का काम एयरपोर्ट पर किया है। वो अगर देश की जनता के लोगों को, वो देश के लोगों को कहेंगे ये नमक हराम है और ये इनको देश से भगा दिया जाएगा, तो मैं फिर कहता हूं डंके की चोट पे अगर दम हो तुम्हारे अंदर तो चला लेना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। जो लोग अयोध्या के लोगों को बुरा और भला नमक हराम कह रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ यहाँ योगी जी की सरकार है, योगी जी ऐसे लोगों का चुनाव किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। वो उन लोगों के अधिकार के हनन के खिलाफ बात कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लो, दंगाइयों, मुल्लों, कठमुल्लों, भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा। गद्दार मुस्लिमों को भगा देंगे। नहीं, गद्दार मुस्लिमों को, अरे गद्दार मुस्लिमों का कभी किसी ने हमने समर्थन नहीं किया। अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी, किसी मुसलमान ने नहीं कहा क्यों दी गई है। जब कसाब दी गई थी, हमने नहीं कहा क्यों दी गई है। जो गद्दार है, गद्दार का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, गद्दार गद्दार होता है। राशन खाए, नमक खाए, लेकिन फिर भी वोट नहीं दिए। उनके बाप का नहीं था राशन नमक। राशन नमक हमारे किसान भाइयों की आय का था, जो टैक्स हम लोग देते हैं उसका था। आज जो कह रहे हैं नमक खाकर हराम किया है, अरे हराम तो तुमने किया है, तुमने इस देश को लूटने का काम किया है। आप इस देश की जनता को हरामी बताते हो, ये जनता तुम्हें जवाब देगी। अगर तुम्हारी जबान काबू में नहीं रही तो भूलना मत, जब एक किसान की बेटी की माँ को यह कहा गया था वो धर्म में बैठी 100 रुपए में बैठी है, तो उसको तरारा जवाब दिया। जबकि मैं उसका समर्थन नहीं करता, वो गलत हुआ है, वो संविधान के खिलाफ है, मगर आप हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि लोगों को बाहर आकर इतना उत्तेजित आप करते हैं कि उनको ऐसा करना पड़ता है। उस कुलविंदर बेटी ने जो किया है, मैं ये नहीं कह रहा उसने सही किया है, मगर हालात ऐसे हुए उसे ऐसा करना पड़ा है। इसलिए आप लोग भी आइंदा कोई ऐसा बयान ना दे। आप ये कहना चाह रहे हैं जो लोग अयोध्या में कह रहे हैं कि अयोध्या के मुस्लिम जो हैं गद्दार हैं, अयोध्या के मुस्लिम नमक हराम है, तो वो लोग भी इस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो उनके भी उनको भी लेके आकर की चटाचट पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अगर वो इसी तरह करते रहे कौन कब तक बर्दाश्त करेगा ये बताइए आप। जब तक आप जहरीले सांपों को नहीं मारेंगे तो वो सांप काटते रहेंगे। वही सांप है जहरीले सांप जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जब जहरीले सांप को वन विभाग वाले नहीं पकड़ेंगे तो किसान क्या करेंगे? लठ उठाकर किसान उस सांप को मारने का काम करेंगे, तो अपने आप को मरवाएंगे थोड़ी, सांप से डसवाएंगे थोड़ी। अयोध्या में जो मुल्ला है इनको अयोध्या से बाहर किया जाए। मैं उन जहरीले सांपों को कहना चाहता हूं, अगर आपको पॉपुलर होने का, आपको चर्चित होने का इतना ही शौक है
तो आइए जनता के बीच में, आइए अंबेडकर बनकर, आप आइए काशीराम बनकर, आप आइए वीर अब्दुल हमीद बनकर, आप आइए अशफाक उल्लाह खां बनकर, आप आइए ठाकुर रोशन सिंह बनकर इस देश के लिए कुर्बानी दीजिए और देश के समाज के काम आइए। ये समाज और देश आपको जानने और पहचानने का काम करेगा। इस तरह की जहरीली भाषण कहकर आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप देशद्रोही, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं उस क्लिप को सुनूंगा, अभी मैंने सुनी नहीं है, किसी मतलब मेरे पास नहीं है, मैंने किसी दूसरे के मोबाइल में सुनी है। मैं खुद अपने जिले में जाकर उसके खिलाफ देशद्रोही की रिपोर्ट दर्ज कराने का काम करूंगा और मुकदमा दर्ज कराने का काम करूंगा। और प्रदेश के मुखिया प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, आप इस जहरीले सांप का फन कुचलने का काम कीजिए, क्योंकि आप बुलडोजर चलाने में बड़े माहिर हैं। ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है, इस पर बुलडोजर चलाने का काम कीजिए, तब हम मानेंगे प्रदेश के मुखिया इस देश में सबको इंसाफ देने की और इंसाफ करने की बात करते हैं, वरना मैं मानूंगा सब ये झूठ बोलते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं, जो लोग कह रहे थे फटाफट खाते में 8500 रुपए आएगा, वो लोग कह रहे हैं महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं और गाल पर चटाचट बजाएंगी। भैया एक बात बताओ, इस देश में अब जो राजनीतिक जो लोग करते हैं, जब वोट देते हैं, इतने नादान तो है नहीं। सबको पता है कि सरकार भाजपा की बनी है, कांग्रेस की बनी नहीं है। तो जब भाजपा की सरकार बनी, कांग्रेस की बनी नहीं, वादा तो सरकार पूरा करके तो होता, या अपने घर से देंगे। वो उनके लोग नहीं है, उन लोगों ने कुछ महिलाओं को एडजस्ट किया, कुछ महिलाओं को गाइड किया और गाइड करके कहा कि आप जाइए खबर बनाने के लिए, एक भ्रमित करने के लिए। मैं गांव में रहता हूं, गांव में प्रधान ने वादा किया कि ये सड़क में बनवा दूंगा, हम सब ने वादा कराया प्रधान से, प्रधान ने कर दिया और वो प्रधान हार गया, तो हम उससे कैसे कह सकते हैं? तो इस देश में इतना कोई बेवकूफ होगा? वो एक मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज को। मैंने भी देखी एक दो वीडियो, मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के जो लोग राजनीति, घटिया राजनीति करते हैं, बल्कि राजनीति वो दलाली करते हैं, उन दलालों के माध्यम से कुछ महिलाओं को भेजा जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ सेट कर कर भेजा जा रहा है। वरना पूरे देश को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, विदेश जानता है कि सरकार नहीं बनी। सरकार बनती तो सबको जो वादा किया था खटाखट वाकई में खटाखट दिए जाते। तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो एक दो दिन का मामला है, अब नहीं होगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये सब भाजपा वाले जो ना बड़े सातिर लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सातिराना ने अंदाजा छोड़ेंगे नहीं अपने। अभी सरकार को जो दौर का तमाचा हल्के से मारा है, अब के जब चुनाव होगा 19 का 27 का इस विधानसभा में होगा और 29 का देश में, तो धड़ाधड़ सामने से इनके तमाचा मारा जाएगा और बताया जाएगा, धड़ाधड़ तमाचा मार के बताया जाएगा। तो चलिए, बीजेपी जब से उत्तर प्रदेश में हार गई है, चर्चा का विषय बन रहा है। वो लोग कह रहे हैं कुछ गद्दारों और कुछ नमक हरामों की वजह से हार गए, क्या कहेंगे आप? वो नाम बताएंगे, गद्दारों का नाम बताएंगे। वो तो कह रहे हैं कुछ मुसलमानों को नाम बताएंगे। जैसे अयोध्या की बात कर रहे हैं, इतना विकास किए, कह रहे हैं हार गए। अध्यम अगर विकास किए होते हैं तो वो हारते ना। उनके लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले लोगों को गुमराह कर दिया और राहुल गांधी ने कहा कि खाते में जीत जाएंगे तो खाते में 8500 रुपए आएगा, खटाखट। अब कह रहे हैं लखनऊ में महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं। ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है, सोशल मीडिया में मैंने बहुत देखा। 8500 रुपए के लिए मांग कर रहे हैं। भाजपा के जो अंधभक्त हैं, जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े पदाधिकारी, यहाँ तक सुधीर कुमार जो चैनल है वो भी न्यूज को डाले हैं। यार ये बताइए, आप पढ़े लिखे हो, आपका ग्रेजुएट है, कंप्लीट, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का चैनल आप चला रहे हो, पर आपको ये तक नहीं पता है कि सरकार बनने के बाद सारी योजनाएं लागू होती है। अच्छा ये तो बात छोड़ो, 13 रुपए किलो चीनी स्मृति ईरानी ने बोला था पिछले चुनाव में। महिलाएं कार्ड लेके गई थी, गारंटी वाला। ये बताइए, कार्ड जो वहां पे गई है लेकर, अगर उनको जानकारी नहीं है उस चीज के बारे में, जो लोग सुनते हैं, कानों से अपने देखते हैं, वो पे विश्वास करते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को गुमराह कर लिए ये लोग, इनके कार्यकर्ता गुमराह कर लिए। और ये कहा गया था कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको दिया जाएगा हर व्यक्ति से। वो तो एक हमारी 25 न्याय 5 गारंटी हम ये बता रहे थे, हमारी सरकार जब बनेगी मैं आपको दूंगा साल में 1 लाख रुपया। मेरी सरकार बनती तो मैं खटाखट देता। सरकार बनेगी तो यही फार्मूला था, यही फार्मूला था। और उन्होंने 15 लाख कहा था, कहाँ चले गए उनके? क्यों नहीं दिया आज तक? 10 साल हो गए, क्यों नहीं? 15 लाख रुपया कहाँ गए उनके? काला धन कहाँ गया उनका? अच्छा वो लोग कह रहे हैं हम राम मंदिर बनवा दिए, विकास कर दिए, चौड़ी सड़कें बनवा दिए, चिकनी सड़कें बनवा दिए, लेकिन कुछ गद्दारों ने हमारा राशन खाया, सब कुछ खाया, नमक भी खाया, उठवे नहीं दिया। हाँ वो ना मिली, वो यही लिए पहले से मिलत रहा सब कुछ।
केवल नाम चेंज कर दी ना है। हम तो 35 किलो राशन देते हैं, नहीं तो 5 राखी एक यूनिट पर। हम 35 किलो देते थे, एक यूनिट पे 35 किलो ले जाइए। कुछ नहीं रहे, कह रहे हैं बाइकाट हो जाएगा, कोई अयोध्या में सामान उमान नहीं लेगा, कह रहे हैं। कहाँ नहीं लेगा? कह रहे हैं अयोध्या अयोध्या उनकी बात की है क्या? पूर्वजों की अयोध्या है, भगवान राम की है, इसीलिए तो आ रहे वहां से। अयोध्या से नहीं आ रहे, सीतापुर से आ रहे, चित्रकूट से आ रहे, कहाँ लोग भागेंगे? इलाहाबाद आ रहे, वाराणसी हार रहे थे मोदी जी, वाराणसी हार रहे थे, आप भी जान रहे हैं। ये जिताए गए, इनको मर जाना चाहिए, चुल्लू पानी इनको इस्तीफा चाहिए, वही गंगा में डुबकी लगा लेनी चाहिए। 1.5 लाख कोई जीत हुई? यहाँ तो हमारे केएल शर्मा ने 1,67,000 से स्मृति ईरानी को हरा दिया। 1,67,000 से स्मृति ईरानी हमारे केएल शर्मा ने हरा दिया, और ये दुनिया की संपत्ति वहां वाराणसी में कुरा दिया। और आज उनकी दशा क्या हुई कि जिताए गए, वो बेईमानी कराई गई। नहीं, हमारे अजय राय जीतते, उनको मर जाना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। योगी जी एक्शन में आ गए हैं, अब इस बार योगी जी एक्शन में, इसीलिए उत्तर प्रदेश का ये हाल हुआ। ये जो बुलडोजर है, जो पहचान के चलाते हैं ना, अपने पे नहीं चलाया, चलाते ब्रजेश पाठक के ऊपर चलाते, टेनी मिश्रा के ऊपर चलाते, क्यों नहीं चलाया इन्होंने? जो गोरखपुर का एक पंडित, वो महाराज नाम नहीं याद है, किया गया, उसके कहाँ है मुलजिम, कहाँ चले गए? कमलेश तिवारी गौरक्षा के अध्यक्ष था, आज तक नहीं उसकी चार्जशीट दाखिल हो पाई। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों हार गई प्रदेश में सीट? बीजेपी इनके जुल्मोबाजी, जो इनके जुमलेबाजी है, इस वजह से हार गई। जुमलेबाजी कर, हाँ, केवल हिंदू मुस्लिम राम मंदिर दुनिया फलाना धमाका, यही बस, और कुछ उनके पास नहीं है। उनके पास कहने पूरे चुनाव में केवल हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, इनका राशन उनको दे दिया जाएगा, इनका आरक्षण उनको दे दिया जाए। जो तुम्हारे सहयोगी हैं, संविधान जो बदल देंगे, जो आपके सहयोगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश है, ये आरक्षण देने जा रहे हैं जीत के, जो आए हैं अपने आंध्र प्रदेश में। उन्होंने कहा हज करने जाओगे 1 लाख रुपया देंगे, उन्होंने कहा 4% आरक्षण देंगे। रोक ले मोदी जी, मौलवियों को 10,000 जो चला रहे हैं अपना, उनको 10,000 देंगे। आपके सहयोगी हैं, रोक लीजिए उनको। आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? बना तो लिया आपने। मैं आपको बता दूं, अभी जो एनडीए की सरकार बनी है, इसमें इतनी लड़ाई होगी ना, जब चंद्रबाबू नायडू अभी आरक्षण के लिए, देखिए आपको शुरू हो गया 10,000 रुपए महीना मिलेगा, जो मस्जिद में बैठते हैं मौलवी। काहे का हिंदुत्व भैया? 10 साल से पहले तो हिंदुत्व चिल्ला रहे थे मोदी जी, कहाँ गए? उनको तो चाहिए। जो ये महिलाएं भेजी गई हैं लखनऊ में, इनको अपोनेंट ने मिसगाइड करके भेजा है, बिल्कुल मिसगाइड करके भेजा गया है। आज फिर प्यार का इजहार किया है उसने। आज फिर प्यार का इजहार